बर्थडे स्पेशल में आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम के सफ़रनामे की ओर चलते हैं। जानेंगे किस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना व्यापार और पैसा खो दिया था। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन का एक मस्जिद के इमाम और कश्ती के मालिक थे। कलाम की मां आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले जाया करते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से काफ़ी लगाव रखते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा। उनकी आदत थी रोज़ सुबह 6:30 से 7 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की। धर्म आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसीडेंस। कलाम के पूर्वज काफ़ी अमीर थे। उनके पास कई एकड़ ज़मीन थी। जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार खो दिया था, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को ज़रूरत नहीं थी। इस घटना के बाद उनका परिवार तो तहस-नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कलाम का जन्म होने तक उनका परिवार पूरी तरह गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जो स्कूल गए तब उनके अंक काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा गजब और मेहनती छात्र बोला गया और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे। स्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जॉर्जेस कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने। 1955 में मद्रास चले गए और एयर स्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और कहा, अगर तुम 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी छात्रवृत्ति वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। 9th पोजीशन पर थे और सिर्फ 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सन 1960 में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कलाम एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट से जुड़ गए। वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़ गए। वहाँ पर उन्होंने अपना करियर एक छोटे हॉवरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग से शुरू किया। उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले साइंटिस्ट लॉन्च स्फेरिकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। स्फेरिकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सन 1969 में भारत सरकार ने
उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर भी गए। काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी होने की वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा और मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर 1999 वो साइंस एडवाइज़र चीफ रहे। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जहां पर उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट प्रचलित हुए। 2012 में भारत के जवानों के लिए प्रोग्राम बनाया व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर इन गेटिंग माइंड इंडिया 2020। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए, जहां पर उन्हें क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू हुए, सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे और वो गिर गए। उनको फिर बेनेट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो ये था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम का सफ़रनामा। सफ़रनामा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।